अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बात करेंगे कि औलाद को नेक कैसे बनाएं। आज एक मसला बना हुआ, हर एक वालिदैन परेशान है कि औलाद उनका कहना नहीं मान रही। सबसे पहली बात ये समझना है कि बच्चे को इस्लाम ने बहुत अहमियत दी है। बच्चे अल्लाह का अतिया हैं। औलाद एक ऐसी नेमत है जिसकी दुआ अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी की। खुद अल्लाह ताला कुरान करीम में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ को नकल फरमाया है, जिक्र फरमाया है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से क्या दुआ मांगी कि ए रब, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता कर, बेशक तू दुआ को सुनने वाला है। तो चूँकि बच्चे हमारे जागीर हैं, बच्चे अल्लाह के एक आतिया हैं, तो हमें उनसे बहुत ही मोहब्बत और नहायत ही अपनायत के साथ उनकी परवरिश करनी है, इमोशनली उनसे कनेक्ट रहना है। देखिए, हमारी गलतियों की वजह से आज बच्चे हमसे दूर हो गए, तो हमें अल्लाह से दुआ करनी है और बच्चों के लिए भी अल्लाह से दुआ करनी है कि वालिदैन की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते। तो देखिए, माशरा के इस्लाह का सबसे पहला कदम औलाद की तरबियत पर है। औलाद ही से ख़ानदान और माशरा वजूद में आता है। आज के बच्चे कल के बड़े होते हैं। अगर इनकी सही तरबियत ना की गई तो कल बड़े होकर ये ख़ानदान का शक्ल इख्तियार करेंगे और फिर अपनी अपनी ख़ानदानों में जाकर इस्लाम के बरअक्स माहौल पैदा करेंगे और इसी तरह कई ख़ानदान मिलकर एक माशरा बनता है। अगर इनकी सही तरबियत नहीं की गई, इस माशरा की इस्लाह बिगाड़ का भी दारोमदार औलाद की तरबियत पर है। आज अगर हम बात करते हैं औलाद की तरबियत के बारे में, तो अक्सर वालिदैन यही शिकायत करते हैं कि भाई क्या करें, माहौल नहीं मिल रहा, सही माशरा नहीं मिल रहा, सही सोसाइटी नहीं मिल रहा। तो देखिए, अगर औलाद की इस्लाह करनी, माशरा की इस्लाह करनी हो तो सबसे पहले हमें औलाद की तरबियत करनी होगी। अगर हम औलाद की सही तरबियत नहीं करेंगे तो ये बच्चे बिगड़े हुए माशरे के अफराद की तरह रहेंगे। शरीयत की हिफाजत भी औलाद की तरबियत पर है। तो एक मुसलमान माँ बाप को, एक ईमान वाले माँ बाप को अल्लाह ताला की ताकीद 24 घंटे जहन में रखकर अपने बच्चे की परवरिश करनी है कि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि ए ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने ख़ानदान वालों को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद को भी जहन में रखना होगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर एक इंसान अपनी अपनी जगह ज़िम्मेदार है। हर एक शख्स से उसके रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा और हर एक को जवाब देना होगा। मगर अफसोस और ताज्जुब का मकाम है कि एक इंसान कुरान का हामिल होते हुए अपनी औलाद की तरबियत, जो कि अशरफुल मखलूक़ात है, सही तरह से तरबियत नहीं करता, उनको बाग़ी या नाफरमान बना लेता है। और यहीं से हम हर एक वालिदैन की गलती होती है और यहीं से हमसे चूक हुई और यहीं से हमारी औलाद हमसे दूर हो गई, क्योंकि उनकी तरबियत एक गैरों की तरह लापरवाह होकर सिर्फ खाना, कपड़ा, रोटी, मकान और दुनियावी तालीम को सामने रखकर उनकी परवरिश की गई और सारी की सारी मेहनत दुनिया बनाने के लिए की गई। और जब उनकी दुनिया बन गई तो माँ बाप ने ये समझा कि हमने अपनी औलाद की जिम्मेदारी पूरा कर दी। अब औलाद के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो वालिदैन का हुकूक अदा करें। देखिए, जब इंसान तरबियत करने पर आता है तो बड़े बड़े जंगली जानवरों को भी अपना फर्मा बरदार बना लेता है, लेकिन ताज्जुब है हर एक इंसान पर कि वो अपनी औलाद को 20-25 साल अपने घर में, अपनी निगरानी में खिलाता है, पिलाता है, लेकिन सारे कंट्रोल रखने के बावजूद भी अपनी औलाद को अल्लाह का सही बंदा नहीं बना पाता और अल्लाह का ही नहीं, अपना भी नाफरमान बना लेता है। तो मेरी माँ और बहनों, हमारी फ़िक्र क्या होनी चाहिए? अब हमें क्या करना चाहिए? हमसे गलती हो गई, अब हमारी फ़िक्र ये होनी चाहिए कि अब हम अपनी औलाद को नेक कैसे बनाएं, उन्हें सही रास्ते पर कैसे लाएं। एक ईमान वाला, एक मोमिन माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत किस तरह करता है, आइए देखते हैं कि एक ईमान वाला माँ बाप ईमान और इस्लाम की वजह से ममता से भी आगे बढ़कर अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करते हुए उनकी परवरिश करते हैं
औलाद को अल्लाह की अमानत और आजमाइश का ज़रिया समझते हुए उनकी तरबियत करते हैं। वो ये जानते हैं कि औलाद की जिस्मानी तरबियत के साथ साथ अल्लाह ने उनकी रूह की भी परवरिश की जिम्मेदारी रखी है। उनकी निगाह चूँकि आखिरत पर होती है, इसलिए मरने के बाद वाली ज़िंदगी को सामने रखकर औलाद की तरबियत करते हैं और वो औलाद को नेक व फर्माबरदार बनाते हुए उनकी आखिरत को संवारते हुए अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं और उनकी आखिरत बनाकर अपने लिए सामान्य नजात तैयार करना चाहते हैं। तो मेरी माँ बहनों, हमें और आपको भी इसी तरह परवरिश करनी है, तरबियत करनी है अपने बच्चों की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है, क्योंकि वालिदैन की दुआ औलाद के हक़ में कबूल होती है। और एक बात और जहन नशीन कर लें कि औलाद को राह रास्त पर लाने के लिए सबसे पहले अपने घर के माहौल को, घर की फ़िज़ा को सुन्नत वाला माहौल बनाना होगा। घर की ज़िंदगी में सुन्नत को अख्तियार करना होगा, तब जाके हम अपनी औलाद पर मेहनत करेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। तो इंशाअल्लाह हम और आप मेहनत करें, हम अल्लाह ताला हमारी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा। बेशक अल्लाह ताला मेहरबान और नहायत रहम वाला है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के हक़ में कौन कौन सी दुआ बताई है कि हर एक वालिदैन को चाहिए कि वो ये दुआ लाजमी पढ़ा करें अपने बच्चों के लिए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।